नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द आनंद टॉक में। हिंदू सम्राट मेहर भोज की गौरवशाली दास्तान, जिसने इस्लामी आक्रांताओं को नहीं रखने दिया था भारत में कदम। भारत भूमि के हिंदू वीरों ने सदियों तक इस पवित्र धरती पर अरब और तुर्क के इस्लामी लुटेरों का निशान तक नहीं पड़ने दिया। इस कड़ी में महान सनातनी सम्राट मेहर भोज का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। 36 लाख की सेना के डर से तुर्क और अरब भारत की तरफ मुँह करने से भी डरते थे। आज हम बात कर रहे हैं कन्नौज के महान सम्राट मेहर भोज की। मेहर भोज भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक 49 साल के लंबे समय तक शासन किया। उनका साम्राज्य आज के मुल्तान से पश्चिम बंगाल में गुर्जरपुर तक और कश्मीर से कर्नाटक तक फैला हुआ था। सम्राट मेहर भोज के साम्राज्य को तब गुर्जर देश के नाम से जाना जाता था। तो आइए मित्रों, जानते हैं उनके बारे में। नंबर 1, कई बार दुश्मनों के दांत खट्टे किए सम्राट मेहर भोज ने। मेहर भोज उस दौर में राजा बने जब इस्लामी कट्टरपंथी अक्सर भारत की धरती पर कब्जा करने के इरादे से हमले करते थे। ऐसे हमलावरों से निपटने के लिए सम्राट मेहर भोज ने भी अपनी सेना को बेहद मजबूत और विशाल बना लिया था। उनके साम्राज्य की सीमाएं आधुनिक भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा और गुजरात तथा हिमालय तक फैली थी। मेहर भोज के विशाल साम्राज्य की राजधानी कन्नौज में थी। नंबर 2, बेहद प्रजापालक थे मेहर भोज। मेहर भोज के शासन तले एक ऐसा साम्राज्य स्थापित हुआ जहां प्रजा खुश थी। अत्याचारियों को दंडित किया जाता था। व्यापार और कृषि को खूब बढ़ावा दिया जा रहा था। राजधानी कन्नौज में 7 किले और 10,000 मंदिर थे। सारा साम्राज्य धन वैभव से संपन्न था। उनके राज्य में व्यापार सोने और चांदी के सिक्कों से होता था। नंबर 3, दुश्मन के इतिहासकारों ने भी की है मेहर भोज की तारीफ। अरब के हमलावर मेहर भोज के साम्राज्य पर विजय चाहते थे, लेकिन सम्राट मेहर भोज ने अरब, तुर्क, मुस्लिम आक्रमणकारियों को भी भारत की धरती पर कभी पांव रखने नहीं दिया था। दुश्मन सेनाएं सम्राट मेहर भोज से खूब खाती थीं। उस दौर के अरब यात्री सुलेमान ने अपनी पुस्तक सिलसिला उत तारिका में लिखा कि सम्राट मेहर भोज के पास ऊंटों, घोड़ों और हाथियों की बड़ी विशाल और सर्वश्रेष्ठ सेना है। उनके राज्य में व्यापार सोने और चांदियों के सिक्कों से होता है। इनके राज्य में चोरों डाकुओं का भय नहीं होता था। नंबर 4, मेहर भोज की गाथाओं से भरे हैं सनातन ग्रंथ। भले ही वामपंथी इतिहासकारों ने
मेहर भोज के इतिहास को काट देने की साजिश की, लेकिन स्कंद पुराण के प्रभास खंड में भी सम्राट मेहर भोज की वीरता, शौर्य और पराक्रम के बारे में विस्तार से वर्णन है। मेहर भोज बचपन से ही वीर बहादुर माने जाते थे। उनका जन्म विक्रम संवत 873 को हुआ था। सम्राट मेहर भोज की पत्नी का नाम चंद्र भट्टारिका देवी था, जो भाटी राजपूत वंश की थी। मेहर भोज की वीरता के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। कश्मीर के राज्य कवि कल्हड़ ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में सम्राट मेहर भोज का उल्लेख किया है। नंबर 5, ये थे मेहर भोज के मित्र और शत्रु। काबुल का ललिया शाही राजा, कश्मीर का उत्पल वंशी राजा अवंती वर्मन, नेपाल का राजा राघव देव और असम के राजा सम्राट मेहर भोज के मित्र थे। वहीं दूसरी तरफ पाल वंशी राजा देवपाल, दक्षिण का राष्ट्रकूट महाराज अमोघ वर्ष और अरब के अलीफा मोतसिम वासिक मुतवक्कल मुंतसिर मोतमिदादी सम्राट मेहर भोज के सबसे बड़े शत्रु थे। सम्राट मेहर भोज ने राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए बंगाल, अरब, तिब्बत आदि देशों से कई युद्ध लड़े और हमेशा विजय प्राप्त की। नंबर 7, ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार मेहर भोज की एक सेना उत्तर से नेपाल की तिब्बत के आक्रमणों से रक्षा करती थी। इसी प्रकार पश्चिम में एक सेना जो काबुल के लालिया शाही राजाओं को तुर्किस्तान की तरफ से होने वाले आक्रमणों से रक्षा करती थी। नंबर 8, महादेव के अनन्य भक्त थे मेहर भोज। सम्राट मेहर भोज मूल रूप से शैव थे। वह उज्जैन में स्थापित भगवान महाकाल के अनन्य भक्त थे। उनकी सेना जय महादेव, जय विष्णु, जय महाकाल की ललकार के साथ रणक्षेत्र में दुश्मन का खात्मा कर देती थी। मेहर भोज की एक उपाधि आदिवराय भी थी। उनके समय के सोने के सिक्कों पर 12 की आकृतियां उकेरी गई थी। नंबर 9, मेहर भोज के समय अरब के हमलावरों ने भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने की कई नाकाम कोशिश की, लेकिन वह विफल रहे। साहस, शौर्य, पराक्रम, वीरता और संस्कृति के रक्षक सम्राट मेहर भोज जीवन के अंतिम वर्षों में अपने बेटे महेंद्र पाल को राज सिंहासन सौंपकर संन्यास ले लिया था। मेहर भोज का स्वर्गवास 888 ईस्वी को 72 वर्ष की आयु में हुआ था। भारत के इतिहास में मेहर भोज का नाम सनातन धर्म और राष्ट्र रक्षा के रूप में दर्ज किया है। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल द आनंद टॉक को लाइक एवं जिन ने भी अभी तक हमारे चैनल द आनंद टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।